नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज का टॉपिक है MCQs विषय के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। यह क्वेश्चन इतिहास विषय से संबंधित है, जो TGT, PGT, IAS, PCS हायर व अन्य एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आइए इस श्रृंखला का पहला प्रश्न देखें। पहला प्रश्न है, किस संहिता को ब्रह्म वेद एवं श्रेष्ठ वेद कहा गया है? दोस्तों, 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा साम और चौथा अथर्ववेद। दोस्तों, आपका उत्तर है विकल्प डी, अथर्ववेद को ब्रह्मवेद और श्रेष्ठ वेद कहा गया है। इसी को भेषज वेद भी कहा जाता है। भेषज वेद, जादू टोना का वेद, जनता का वेद भी कहा जाता है। आइए अथर्ववेद से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातों को जान लें। जैसे दोस्तों, आप जानते हैं अथर्ववेद को अथर्वा ऋषि ने या अथर्वा ऋषि और अंगिरस ऋषि ने लिखा था, रचा था। प्रथम दृष्टा अथर्वा ऋषि को और दूसरा दृष्टा अंगिरस ऋषि को कहा जाता है। इसीलिए अथर्ववेद को अथर्वांगिरस वेद भी कहा जाता है। इससे अन्य महत्वपूर्ण भी बनते हैं। अब प्रश्न बनता है कि अथर्ववेद में कुल कितने अध्याय हैं? दोस्तों, जैसे आप जानते हैं अथर्ववेद में 20 अध्याय, 731 सूक्त और 6000 मंत्र हैं। 6000 मंत्र हैं। आपसे खूब पूछा जाता है कितने अध्याय? 20 अध्याय। कितने सूक्त? 731 सूक्त। और कितने मंत्र? 6000 मंत्र। इस प्रकार से अथर्ववेदों का एक विशाल वेद भी कहा जाता है। अथर्ववेद 2 शब्दों के अर्थ से अथर धन वाणी के योग से बना है, जिसका अर्थ होता है जादू टोना। अगर जादू टोना की बात कर ली जाए तो अथर्ववेद में ही इसका उल्लेख मिलता है। और अथर्ववेद की 2 शाखाएं हैं। 2 शाखाएं, वैसे शाखाएं तो 9 हैं, किंतु 2 शाखाएं महत्वपूर्ण हैं। जिसकी पहली शाखा शौनक और दूसरी शाखा पिप्लाद है। दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है किसकी शाखा शौनक है और किस वेद का शाखा पिप्लाद है, तो आप दोस्तों कहेंगे यह अथर्ववेद का है। और अथर्ववेद के ब्राह्मण भी हैं। और इससे पहले एक जानकारी रख लें, जो अथर्ववेद के मंत्रों को उच्चारित करता है पुरोहित, उस पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता है। अथर्ववेद के मंत्रों को उच्चारित करने वाले पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता है। इसके एक ब्राह्मण है। ब्राह्मण का नाम इसके ब्राह्मण गोपथ ब्राह्मण है। गोपथ ब्राह्मण है।
दोस्तों आप जैसे जानते हैं अथर्ववेद का कोई आरण्यक नहीं है, कोई आरण्यक नहीं है। इनके उपनिषदों में मुंडकोपनिषद, मांडुक उपनिषद और प्रश्नोपनिषद हैं। मुंडकोपनिषद, मांडुक उपनिषद। मांडुक उपनिषद सबसे छोटा उपनिषद है, आप जानते हैं। मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते जैसे शब्द का उल्लेख किया गया है। और इसके अतिरिक्त एक उपनिषद प्रश्नोपनिषद है। ठीक दोस्तों, इस प्रकार से पहले प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण अन्य प्रश्न भी आपको दिखाई पड़े। आइए अगले प्रश्न की तरफ चर्चा करें। निम्नलिखित में से कौन विदुषी महिला वैदिक मंत्रों की रचयिता नहीं थी? बहुत सा अच्छा प्रश्न है। कौन सी विदुषी महिला वैदिक मंत्रों की रचयिता नहीं थी? यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं, विश्वरा, अपाला, गार्गी और घोषा। दोस्तों ये विश्वरा जो थी ये वैदिक मंत्रों की रचयिता नहीं थी। मंत्रों की रचयिता नहीं थी। शेष, अपाला, गार्गी, घोषा ये सब वैदिक मंत्रों की रचयिता थी। थोड़ा सा विश्वरा के बारे में हम जानकारी रख लें। अथर्ववेद में विश्वरा या विशंभरा को विश्वरा, विश्वरा व विशंभरा को या विश्वरा विशंभरा अथर्ववेद में भूमि को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देख लें। सॉरी, ऋग्वेद संहिता के मंत्रों का 1/4 मंत्र किस देवता को समर्पित है? दोस्तों 1/4 मंत्र ऋग्वेद के, जैसे आप जानते हैं ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं ये और 10 मंडल है। इन मंडलों में 2 मंडल से लेकर 7 मंडल तक गोत्र मंडल कहा जाता है। और इन्हीं सूक्तों में लगभग 250 सूक्त इंद्र देवता को समर्पित है। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, कई बार पूछा गया है, को समर्पित है। चलिए अगला प्रश्न देख लें। निम्नलिखित में से कौन सा वेद कर्मकांडों से विशेष रूप से संबंधित है? दोस्तों कर्मकांडों से संबंधित वेद यजुर्वेद है। को पूछा जाता है कर्मकांडों से संबंधित कौन सा वेद है? यजुर्वेद को कर्मकांडी वेद कहा गया है। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं। यजुर्वेद की 2 शाखाएं, पहली शाखा शुक्ल यजुर्वेद, दूसरी शाखा कृष्ण यजुर्वेद है। ये शुक्ल यजुर्वेद दोस्तों
पद्य में लिखा गया है और कृष्ण यजुर्वेद गद्य में लिखा गया है। और यजुर्वेद से संबंधित अन्य बातें, जो शुक्ल यजुर्वेद है इसी को वाजसनेयी संहिता, वाजसनेयी संहिता भी कहा जाता है। आपसे पूछा जाता है वाजसनेयी संहिता किसे कहा जाता है, तो आप उत्तर देते हैं शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता कहा जाता है। शुक्ल वेद के एक ब्राह्मण है जिसे शतपथ ब्राह्मण के नाम से जाना जाता है। शतपथ ब्राह्मण, यहाँ से खूब प्रश्न बनता है। विदेह माधव का तथा विदेह माधव कथा इसी ब्राह्मण से संबंधित है। उर्वशी पुररुआ आख्यान भी इसी से संबंधित है। पुनर्जन्म का सिद्धांत भी इसी वेद से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखें। बड़ा अच्छा सा प्रश्न है। सत्यमेव जयते उक्ति सर्वप्रथम कहाँ व्यक्त की गई है? सत्यमेव जयते उक्ति या कथन सबसे पहले कहाँ व्यक्त की गई है? दोस्तों, उपनिषदों में मुंडकोपनिषद मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते कथन का उल्लेख किया गया है। जैसे आप जानते हैं मुंडको उपनिषद अथर्ववेद का उपनिषद है। इसी में कहा गया है, इसी उपनिषद में कहा गया है यज्ञ टूटी नौका के समान है। यज्ञ टूटी नौका के समान है। जिस प्रकार से टूटी नौका से नदी नहीं पार की जा सकती, उसी प्रकार से यज्ञ के माध्यम से भवसागर को पार नहीं किया जा सकता। दोस्तों, अगला प्रश्न देखें। एशिया माइनर का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है किस स्थल पर स्थापित है? बहुत अच्छा सा प्रश्न है। दोस्तों, एशिया माइनर में एक अभिलेख बोगज कोई अभिलेख प्राप्त हुआ है। बोगज कोई अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख 1400 ईस्वी पूर्व का है, जो तुर्की में प्राप्त हुआ है। तुर्की में प्राप्त हुआ है। इसकी लिपि कीलक लिपि, क्यूनिक फर्मा लिपि है। अगर लिपि की बात कभी कर लें तो आप कीलक लिपि कह सकते हैं। कीलक लिपि कह सकते हैं। इसकी लिपि कीलक लिपि है और इसमें हित्ती राजाओं के बीच संधि का उल्लेख है। इसमें हित्ती राजाओं के बीच संधि का उल्लेख किया गया है। हित्ती राजाओं के बीच, हित्ती राजा और मितन्नी के बीच संधि का उल्लेख किया गया है। इस संधि के परिणाम स्वरूप 4 देवताओं जो वैदिक काल के हैं, इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य देवता का उल्लेख मिलता है। आपसे प्रश्न पूछा जाता है नासत्य देवता, आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि जो बोगज कोई अभिलेख प्राप्त हुआ है इसमें किस देवता के बारे में जानकारी नहीं मिलती। तो दोस्तों, वहाँ विकल्प में अग्नि भी दे देता है। 4 देवता इस अभिलेख में उल्लेख किए गए हैं। आइए अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित में से कौन सा पदाधिकारी वैदिक काल में रत्नियों की सूची में सम्मिलित नहीं था? 4 विकल्प दिए गए हैं, ग्रामणी, महिषी, अस्थपति और सूत्र।
सूत। देवताओं दोस्तों, जो विकल्प सी अस्थपति है, अस्थपति सूक्तों रत्नियों में शामिल नहीं है। अस्थपति जो है सीमांत प्रदेश के शासकों को कहा जाता है। सीमांत प्रदेश के शासक, सीमांत प्रदेश के शासक, वैदिक काल में अस्थपति कहलाते थे। इस प्रकार से विकल्प सी आपका सही है। चलिए अगला प्रश्न देख लें। अथर्ववेद में किसे संगीत का नायक विश्वजनीन राजा कहा गया? बहुत सही, बहुत अच्छा सा प्रश्न है। अथर्ववेद में राजा परीक्षित को संगीत का नायक और विश्वजनीन का राजा कहा गया है। और इसी वेद में पृथ्वी का देवता कहा गया है। परीक्षित को पृथ्वी का देवता कहें, पृथ्वी का देवता प्राप्त कहा गया है। और अथर्ववेद में सभा समिति को, बहुत अच्छा सा प्रश्न है, सभा समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। तो मृत्युलोक का देवता और संगीत का नायक विश्वजनीन राजा परीक्षित को कहा गया है। सभा समिति को अथर्ववेद की 2 पुत्रियों के रूप में जाना गया है। चलिए अगला प्रश्न देखें। पुरुष मेघ यज्ञ का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? दोस्तों, पुरुष मेघ यज्ञ का उल्लेख सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में सबसे पहले पुरुष मेघ यज्ञ का उल्लेख मिलता है। इस यज्ञ में 25 यूप बनाए जाते थे। 25 यूप बनाए जाते थे। पूछा जाता 25 यज्ञ यूप बनाए जाते थे। 11 पुरुषों की बलि दी जाती थी और 5 दिनों तक यह यज्ञ चलता था। 5 दिनों तक यज्ञ चलता था। तो दोस्तों, शतपथ ब्राह्मण में उल्लेख मिला है। 25 यज्ञ यूप बनते थे, 11 पुरुषों की बलि दी जाती थी और यह यज्ञ 5 दिनों तक चलता था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित में से किसने ऋग्वेद में वर्णित दशराग युद्ध में भाग नहीं लिया? बहुत सही दोस्तों, ये जो गंधार कबीला है, यह गंधार कबीला दशराग युद्ध में भाग नहीं लिया। दशराग युद्ध की चर्चा कर ली जाए तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराग युद्ध का उल्लेख मिलता है। जो भरत कबीला या त्रित्स, जो ये त्रित्स कबीला है, त्रित्स कबीला और 10 राजाओं के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें विजयी त्रित्स वंश का भरत हुआ था। आइए देखते हैं। कभी कभी प्रश्न जैसे बना, इसी में बना है, कौन सा कबीला भाग लिया था, कौन सा नहीं लिया था। तो इसमें जो 10 राजा थे, 10 राजाओं में 5 के 2 गुट बने थे। एक में आर्य थे 5 और एक में 5 अनार्य थे। ये भी पूछा जाता है। 5 अनार्य, आर्य अनार्य थे। आर्यों में थे यदु, पूर्व, आनु, द्रोह, तुर्वस, ये आर्यों में थे। अनार्यों में दोस्तों आलीन, पंथ,
भलानस, भलानस, विषाणी और एक शिव थे। ये 5 लोग थे। चलिए अगला प्रश्न देखें। बृहदारण्यक उपनिषद में अजातशत्रु को कहाँ का राजा कहा गया? बृहदारण्यक उपनिषद में अजातशत्रु को काशी का राजा कहा गया। काशी का राजा अजातशत्रु। चलिए अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित में से किसे ऋतस्य गोपा कहा गया? वरुण देवता को, वरुण को ऋतस्य देवता, वरुण को ऋतस्य गोपा, गोपा इसका अर्थ होता है प्रकृति का संरक्षक। प्रकृति का संरक्षक, ऋतस्य गोपा का अभिप्राय होता है प्रकृति का संरक्षक। चलिए अगला प्रश्न देख लें। उपनिषदों का मुख्य प्रतिपाद्य विषय क्या है? दोस्तों उपनिषदों का मुख्य प्रतिपाद्य विषय दार्शनिक विवेचन है, विकल्प विषय है। चलिए अगला प्रश्न देख लें। विष्णु का प्राचीनतम उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो विष्णु का प्राचीनतम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। दोस्तों इस प्रकार से 15 प्रश्नों की श्रृंखला रही। आप इसे देखें, इससे लाभान्वित हों। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।